अम्मा, अम्मा खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। जहाँ गए थे उन्होंने नहीं खिलाया खाना? नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत कह रहे थे कि खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, मैं खाना सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ का खाता हूँ, इसलिए आ गया। वो माँ जो सारा सारा दिन दीवारों से अकेले बातें करती है, जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वो जिए या मरे तुम्हारी बला से। तुम्हें तो बस जमाने वालों के काम करके नाम चाहिए अपना। ऐसा क्यों बोल रही हो अम्मा? क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता? इसे ख्याल करना कहते हैं? मुझे क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, कभी सोचा तुमने? घर के ढेरों काम है, वो किस तरह होते हैं, कभी पूछा तुमने? झूठी। और कौन करता है घर के सारे काम? बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के अंदर के काम, बाहर के काम, झाड़ू पोछा सब मैं ही तो करता हूँ। लेकिन तुम खुश नहीं होती मुझसे, मैंने देखा है। जब सारे मोहल्ले वाले मुझे ये बताते हैं कि मेरा ही बेटा किसी और के घर में सुबह से रात तक नौकरों की तरह खिदमतें करता है, तो मुझे खुशी होगी। नौकरों की तरह नहीं, बेटों की तरह। अम्मा, मास्टर साहब के बहुत एहसानात हैं, मैं नहीं भूल सकता। जब कोई भी नहीं था तो बस मास्टर साहब ही थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था। उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी बेटी की शादी सर पे, अगर मैं उनका काम कर देता हूँ, अगर मैं उनका हाथ बटा देता हूँ तो बुराई क्या है इसमें? करने देना अम्मा। तो बेटी वालों को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए ना, हमारी बला से। अम्मा, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर मैं उनका थोड़ा हाथ बटा देता हूँ तो मसला क्या है? हमारे पड़ोसी है ना, वो पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। तो और भी तो मोहल्ले वाले हैं, उनके भी कुछ फराइज है या नहीं? या सब फराइज तुमने अपने सर पे ले लिए? वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं, सारे मोहल्ले को नहीं समझते। बस तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगी मैं, बस इतना कहूंगी कि वहां जाना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा। उनकी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद नहीं जाऊंगा। यानी सुधरोगे नहीं ना तुम? अब एकदम तो नहीं सुधर सकता ना मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहा हूँ जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जमाने की बातें कभी सुनी है तुमने? मैं बर्दाश्त करती हूँ। लोगों का काम सिर्फ बातें करना ही है, खुद तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे, अगर कोई कर रहा है तो उसको भी ना करने दो। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ और मेरे साथ बाजार चलो। पैसे गाँव खाना लगाएंगे तो खाऊंगा ना यार, खाना लगाए ना। दे रहे, बस दे रहे। ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, सही समझी आप। हाँ हाँ, मैंने भी यही कहा था। ठीक, अच्छा चले, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं आप। अरे भाई, खुश क्यों ना हूँ, माशाल्लाह मेरा हर काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बस अब अल्लाह करे जल्दी से मेरी बहू घर आ जाए ताकि मैं अल्लाह के घर का चक्कर लगा कर आऊँ। अरे एक मिनट रुकिए तो सही, इतनी भी जल्दी क्या है हर काम करने की? भाई शादी की डेट फिक्स इतनी जल्दी में मत करें, पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल तो कर लें। अरे कर तो ली जांच पड़ताल, नफीसा के बहुत पुराने जानने वाले हैं, बरसों से जानती है उन्हें, और मेरा भी तो कोई तजुर्बा है कि नहीं, इतनी उम्र हो गई, अच्छी तरह पहचान है मुझे लोगों की। अपने बेटे तक की पहचान तो आपको हो नहीं रही है। भाई ये देख लीजिएगा वो लड़की मेरे साथ चल भी सकेगी या नहीं। अरे क्यों नहीं चल सकेगी, जरूर चल सकेगी। देखना कितने खुश होगे अपनी जिंदगी में, रश करोगे मेरी पसंद पे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आने वाली को ये पता हो कि वो किसी आम बंदे से शादी नहीं कर रही। बहुत खास हूँ मैं, बड़े साल अपनी आइडियल का इंतजार किया है मैंने। तुम्हारा इंतजार रहेगा नहीं जाएगा, समझो तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। अरे अल्लाह करे मेरी तलाश खत्म हो जाए, लेकिन मेरी आइडियल होना बहुत मुश्किल काम है अम्मी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी आइडियल क्या है, एक छुई मुई सी शर्मीली सी लड़की जिसके ख्वाब में भी कभी किसी का गुजर ना हुआ हो और शादी के बाद सिर्फ मेरी होकर रहे, पगला कहीं का।
अरे मेहरू बिल्कुल ऐसी है, देखना तो सही। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर तो मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई, कल तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है ताकि अपनी पसंद की चीजें लाओ अपनी दुल्हन के लिए। भाई मैं कुछ उठा लाई तो खामखा कहोगे ये क्या ले आई। आप फिक्र ना करें, मेरी होने वाली दुल्हन है, मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीदेगी। यही मैं भी चाह रही थी।